स्वागत है इस बार की हमारी लेसन स्टडी में। इस बार की हमारी लेसन स्टडी में हम एक ऐसी किताब के बारे में पढ़ेंगे जो यीशु मसीह के आने से 1500 साल पहले लिखी गई है। ये किताब में और हम आज के हमारे जो प्रेजेंट टाइम्स हैं उसमें हम संबंध ढूंढेंगे। उस किताब में वो पहली 5 किताबों में से एक किताब है और वो किताब हमें प्रभु के प्रेम के बारे में जो इतना महान है उसके बारे में हमें सिखाती है। तो आइए दर्शकों, हम चलते हैं व्यवस्था विवरण की किताब में और सीखते हैं कि खुदा हमें उस किताब से क्या बताना मांग रहा है। इस पूरी तिमाही दर्शकों, हम व्यवस्था विवरण को स्टडी करेंगे, व्यवस्था विवरण पर चर्चा करेंगे। व्यवस्था विवरण बाइबल की 5वीं किताब है और यीशु से करीब 1500 साल पहले लिखी गई। और आज उसका क्या रेलेवेंस है, क्या व्यवस्था विवरण ज़रूरी है, क्या उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्या वो मसीह के प्रेम को बताती है, ये तमाम चीज़ों को पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो इन 3 महीनों में आप हमारे साथ बने रहिएगा। हर हफ्ते हम व्यवस्था विवरण पर एक नया टॉपिक, एक नई चर्चा लेकर आएंगे। हमारी पहली आयत जो मैं चाहूँगा आप पढ़ें, पहला यूहन्ना उसकी 4 बाब और 8वीं आयत। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्या मतलब, आप क्या समझ रहे हैं इससे? नया नियम हमें ये बता रहा परमेश्वर प्रेम है। देखिए, मैं इस पे स्पष्ट करना मांगूंगा, प्रेम ये नहीं कह रहा परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम जताता है, परमेश्वर प्रेम दर्शाता है। नहीं, ये कह रहा है परमेश्वर प्रेम है। उसने पूरे परमेश्वर को पर्सोनिफाई कर दिया। अगर प्रेम है तो परमेश्वर है, परमेश्वर है तो प्रेम है। समझ रहे हैं हम? तो क्या मतलब, यूहन्ना क्या कहना मांग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे यूहन्ना ये कहना मांगता है कि प्रेम जो है परमेश्वर का बेसिक कैरेक्टर है। बिल्कुल आपका सही है कहना है, प्रेम परमेश्वर का बेसिक कैरेक्टर है। और अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ खत्म है। हर चीज प्रेम से शुरू होती है। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। तो उसने इस दुनिया को क्यों बनाया? क्योंकि वो प्रेम है। क्योंकि वो प्रेम है। अगर वो प्रेम है तो दुनिया को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि वो अपना प्रेम कैसे दर्शाएगा? अगर वो प्रेम है तो उसको कोई दर्शाने की जगह हम ये कहें कि वो प्रेम अपना कैसे किससे बांटेगा। प्रेम, अगर किसी में भी प्रेम है तो वो प्रेम जरूर किसी न किसी के साथ बांटता है। तो वो टू शेयर हिज लव, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, और उसने अपने समान जीव पैदा किए, आप और मैं जी, जो इक्वली इमोशनल हैं और हम भी प्यार कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि परमेश्वर प्रेम है। अब हम देखेंगे व्यवस्था विवरण में 6 बाब उसकी 5वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तू अपने पिता यहोवा से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से, मतलब इन टोटलिटी तू यहोवा से प्रेम रखना।
तो यहोवा अगर प्रेम करता है या प्रेम दर्शाता है या प्रेम जताता है, तो उसके साथ वो चाहता भी है कि उसको क्या किया जाए, प्रेम किया जाए। और यही आप लोगों ने अभी इस बात को कहा कि अगर उसने उत्पत्ति में इंसान को बनाया और अपनी तरह बनाया, तो यहोवा अपना प्रेम किसी के साथ बांटना मांगता है। वो आपको अकेले में किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, आप किससे प्रेम करेंगे? दीवारों से। सर यहाँ पे एक सवाल है हाँ, कि हम देखते हैं आज के दुनिया में बहुत प्रकार के प्रेम है। माँ बाप का अलग प्रेम है, भाई बहन का अलग प्रेम है, अलग अलग रिश्तों का अलग अलग प्रेम है। तो यहाँ पे किस प्रकार के प्रेम परमेश्वर हमें दिखाता है और हमें दर्शाता है? आपका ये सवाल अच्छा है, और मैं सोचता हूँ इस सवाल में जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम इस सवाल का जवाब तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक दर्शकों, आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो आपका मोंटू क्या सवाल था? सर सवाल ये था कि किस प्रकार का प्रेम परमेश्वर आज हमें दर्शाता है, क्योंकि हम देखें अलग अलग प्रकार के इस दुनिया में प्रेम है। माँ बाप का अलग है, भाई बहन का अलग है, तो कौन सा प्रेम का बात करता है? देखिए, अगर आप प्रेम की बात, क्या प्रेम को कैटेगराइज कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं, आजकल कर सकते हैं। आजकल कर सकते हैं। वो उसको हम क्या कहेंगे फिर? वो तो प्रेम का परवर्शन हो गया, प्रेम का एक टूटा हुआ स्वरूप हो गया। आप उसको कई तरीके से खींच लिया। वैसे ग्रीक भाषा के अंदर आप देखें तो प्रेम को 3 जगह बांटा गया है। सबसे पहला एरोस बोलते हैं। एरोस थर्ड रेट प्रेम, जिसकी बात ग्रीक भाषा में है। और वो थर्ड रेट प्रेम जैसे आदमी औरत में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो मिलता है, उसको थर्ड कैटेगरी का प्रेम बोला जाता है। फिर दूसरा है फिलॉस। फिलॉस एक ब्रदरली लव, भाई बहन के बीच में जो प्यार होता है, ये बेटर काइंड ऑफ लव या बेटर काइंड ऑफ प्रेम जो आप देख सकते हैं जी। ये फिलॉस है। मेरा पड़ोसी मर गया, मेरे को दुख हो रहा है, मेरा पड़ोसी मर गया, मैं रो रहा हूं, क्यों? एक प्रेम जो मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा पड़ोसी है। मेरे कॉलोनी में किसी की डेथ हो गई, मुझे दुख हो रहा है, मेरे दोस्त की, या तो ये जो प्रेम है, ये थोड़ा सा बेटर और अच्छे किस्म का प्रेम ग्रीक भाषा में बताया गया। फिलॉसफी वर्ड भी इसी से निकला है। फिर हम देखते हैं अगापे। अगापे इज द लव which comes from God, अनकंडीशनल। ये ऊपर से नीचे आ रहा है प्रेम, और इसका रिस्पॉन्स नहीं होता, एक तरफा प्रेम है ये, और ये परमेश्वर का प्रेम है। तो ये कैटेगराइज ग्रीक लैंग्वेज में है। अगर आप हमारे हिंदी भाषा में देखिए या इंग्लिश भाषा में देखिए, लव इज लव, वेदर इट इज बिटवीन फादर एंड सन, डॉटर और मदर, और आप कैसे भी उसको ले लीजिए। वो वैसे ही हिंदी में भी प्रेम प्रेम है, प्रेम की कोई कैटेगरी नहीं है। अब आपका सवाल है, क्या प्रेम तरह तरह का होता है? तो 3 तरीके के प्रेम तो मैंने आपको बता दिए, वो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जिस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया है। और भी प्रेम अगर आप देखते हैं, हम इसको दूसरी तरीके से देखें। प्रेम का एक कोर क्या है, उसका जड़, उसका रूट क्या है प्रेम का? कोई रूट बता सकते हैं आप? ओबीडिएंट, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता आप लेंगे, या और कुछ? कंप्लीट सबमिशन।
सबमिशन। मतलब वजह क्या है प्रेम की? प्रेम की वजह क्या है, या प्रेम का, इसको दूसरी तरीके से मैं क्यों, प्रेम में बेसिक कैरेक्टर क्या है, उसका बेसिक चरित्र प्रेम का क्या होगा? किसी से निस्वार्थ भावना से किसी की हेल्प करना, मदद करना और उसको सपोर्ट करना। तो ये तो वही हो गया फिलोस लव, जो ग्रीक भाषा का है, जैसे आप बता रहे हैं, बगैर किसी मदद, कोई रिटर्न के आप जी। उसकी मदद कर रहे हैं, वो प्रेम। लेकिन प्रेम ये तीनों काइंड को आप ले लीजिए, चाहे अगापे ले लीजिए, चाहे फिलोस ले लीजिए, एरोस ले लीजिए, इन तीनों की बेसिक लाइन में एक चीज है, और वो ये कि प्रेम में स्वतंत्रता है। जिस प्रेम से आप स्वतंत्रता निकाल दीजिए तो वो प्रेम खत्म। जी। मैं आपके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख दूं और कह दूं आपको मेरे से शादी करनी है, तो क्या वो स्वतंत्रता है? नहीं। या आपको मेरे से प्रेम करना है, तो वो क्या स्वतंत्रता है? तो प्रेम में एक बेसिक कैरेक्टर है, वो स्वतंत्रता। और प्रभु ने जब इंसान को बनाया, उसने उससे प्रेम किया, और प्रेम में वही बेसिक कैरेक्टर जो था उसके प्रेम का, वो उसने दर्शाया। उसने उसको पावर ऑफ चॉइस दी, उसने स्वतंत्रता दी। तू चाहे तो मुझको प्यार कर सकता है, तू चाहे तो मुझको प्यार नहीं कर सकता। अब प्यार में ही आपने आज्ञाकारिता बताया। आज्ञाकारिता प्यार का एक अंग है, नहीं? क्या कहते हैं आप? प्यार का वो अंग है। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज्ञाकारिता उसका अंग है, हम उसको, लेकिन बेसिक कैरेक्टर जो प्रेम का है वो हम लेके चलेंगे और वो देखते हैं। मैं चाहूंगा आप पढ़ें यशाया 14 बाब, उसकी 12, 13 और 14 आयत। हे भोर के चमकने वाले तारे, हम्म, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब देखिए, ये भोर का तारा किसके लिए कहा जा रहा है? लूसीफर के लिए। लूसीफर के लिए, हमें मालूम है, द मॉर्निंग स्टार। और इसमें सबसे बड़ा, जब इससे भी प्रेम किया खुदा ने, जी। और वो प्रेम का नतीजा क्या निकला कि ही रिफ्यूज टू सर्व गॉड ऑफ हेवन, कहा कि मैं तेरे को नहीं सर्व करूंगा, बल्कि मैं तेरे बराबर अपना सिंहासन ले जाऊंगा, तेरे बराबर अपनी गवर्नमेंट खड़ी करूंगा, जहां मैं कंप्लीट फ्रीडम दूंगा। प्रेम में हमने क्या बोला? स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि मैं हुक्म अदूली करूं, उसमें आज्ञाकारिता खत्म हो जाए। सर, अगर प्रेम में स्वतंत्रता नहीं होता, हाँ, तो क्या आज गुनाह होता? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसका जवाब लंबा जाएगा, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा थियोडिसी, कभी आपका आया? थियो मीन्स, ये ग्रीक वर्ड है, थियो मीन्स गॉड, थियोडिसी। इसका थियोडिसी इज a sort of philosophy कि all powerful God, all knowledgeable God, all knowing God, वो खुदा जो शुरू से अंत तक सब कुछ जानता है, तो उस खुदा
ने क्यों अलाउ किया कि पाप उसके यूनिवर्स में, उसके संसार में आ जाए? वो कुछ ऐसा करता, वो लूसीफर को भी नहीं बनाता या कुछ और ऐसा करता। क्यों उसने ये अलाउ किया? उसने, मेरे को नहीं लगता कि उसने अलाउ करा। उसने जब लूसीफर को बनाया तो वो उससे भी प्यार करता था, और जैसा कि हमने बात करी कि प्यार में फ्रीडम होती है, तो उसने अपनी फ्रीडम अगर अदरवाइज एक्सरसाइज। तो आइए अपन इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक दर्शकों, आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। और हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रेम के ऊपर। तो उत्पत्ति 2 बाब और उसकी 16-17 आयत हम देखेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। देखिए यहोवा ने क्यों ये फल लगाया और क्यों उसको ये आज्ञा दी कि ये मत खाना। इब्राहिम को वो जब तक नहीं खाएगा तब तक जिंदा रहेगा। वो 200 साल नहीं खाए तो जिंदा रहेगा, 1000 साल नहीं खाए, 10,000 साल नहीं खाए तो वो जिंदा रहेगा। उसका जिंदा रहने का जो था वो कंडीशनल थी, ये कंडीशन पे था, जब तक वो फल नहीं खाएगा वो जिंदा रहेगा। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा या करा, ये कंडीशन क्यों रखी? क्योंकि अगर उसने विल दिया तो वो उस विल को एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। विल के जगह पे अगर हम देखें स्वतंत्रता, खुदा ने स्वतंत्रता दिया, तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए जैसे उन्होंने कहा कुछ तो होना चाहिए था। हो सकता है वो उनकी ओबीडियंस चेक करना चाहते हो। ओबीडियंस चेक करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए क्या जरूरी है स्वतंत्रता की परख करी जाए? अगर स्वतंत्र है आदमी तो स्वतंत्र है। तो उसको कैसे पता कि वो स्वतंत्र है? उसको क्या मालूम डेफिनेशन स्वतंत्र की? तो उसको तभी पता चलेगा अगर मैं तो आज्ञाकारी वो रहेगा तभी तक वो स्वतंत्र है। अब यहाँ पे जब तक वो आज्ञाकारी रहेगा तब तक वो जीवित रहेगा। तो उसके पास आज्ञा मानने के लिए कुछ होना, अगर वो पेड़ नहीं लगाता तो वो क्या आज्ञा देखिए मानता? कोई भी स्वतंत्रता हो वो बेसिकली डिपेंड करती है आज्ञाकारिता पे, एक डिसिप्लिन पे। मैं एक डिसिप्लिन में चल रहा हूं, मैं स्वतंत्र हूं। जब तक मैं खून नहीं करूंगा तब तक मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी खाकी वर्दी वाले से डर नहीं लगेगा। पर जैसे ही मैंने खून कर दिया, मुझे हर खाकी वाला वर्दी वाला ऐसा लगेगा मुझे को पकड़ने आ रहा है। तो मैं स्वतंत्र कब था? जब तक आज्ञाकारिता थी। मैं रोड पर लेफ्ट साइड पे चलता हूं तो लेफ्ट साइड पे चलता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई चालान नहीं दे सकता, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जैसे मैं राइट साइड पे चढ़ना शुरू करूंगा, मैं पर्टिकुलरली हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो राइट साइड पे चलना शुरू करूंगा तो मैं अब आज्ञाकारिता नहीं है वहां पर, मेरा चालान भी हो सकता है, मैं पकड़ा भी जा सकता हूं, बंद भी किया जा सकता हूं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, सब कुछ है। तो स्वतंत्रता इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। ओबीडियंस इज पार्ट ऑफ फ्रीडम। हम फ्रीडम को और इन दो चीज को अलग अलग, ओबीडियंस को अलग अलग नहीं कर सकते। हम एक आयत और पढ़ेंगे और वो है गलेशियंस 3 बाब। अब देखिए इसको, इससे पहले मैं करूंगा कि चूंकि पाप करा तो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जगत से,
वो उसको बचाना मांगता था, पूरे जगत को बचाना मांगता था। इसलिए उसने अब्राहम को चुना और अब्राहम से कहा, अब्राहम तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। हम पहले ही ये वाली आयत पढ़े कि कैसे उसने अब्राहम को बुलाया, उत्पत्ति 12 बाब और पहली 3 आयतें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। अब देखिए वो आशीष की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तू मेरे पीछे हो ले। ये यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम में तमाम संसार को बचाना मांगता है और उसको बचाने के लिए उसने एक बीज चुना, एक फैमिली चुना, एक आदमी चुना कि इसके जरिए से और इसके डिसेंडेंट्स या इसकी आने वाली संतानें हैं, उन संतानों के जरिए से मैं पूरे संसार को अब बचा सकूं। वो प्लान उसके दिमाग में था और उसकी वजह से उसने अब्राहम को निकाला। अब हम पढ़ें गलेशियंस गलतियों 3 बाब और उसकी 7 से 9 आयत। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वो इब्राहिम की संतान है, ये जान लो। और आगे, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया। अब आप बात कर रहे हैं अन्य जातियों की, तो अन्य जाति कौन है? आप और मैं जी, हम सब जो इब्राहिम की औलाद हैं, जो इब्राहिम के वंशावली है, वो तो सारे ज्यूज हैं, वो सारे ज्यूज हैं या यहूदी उनको बोल लीजिए, ठीक है कि नहीं। और जो यहूदी के अलावा जो लोग हैं वो अन्य जाति हैं। तो यहां पर वापस से पढ़िएगा इस आयत को, वो क्या कह रहे हैं? और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया। इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया गया। तमाम संसार को परमेश्वर ने बचाने की योजना करी। यूहन्ना 3 बाब 16 आयत बिल्कुल साफ कहता है, चूंकि परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत को दे दिया। तो जगत से प्रेम किया क्योंकि हम सब खो गए थे, हम सब पापी हो गए थे। किसकी वजह से? आदम की वजह से। आदम ने पाप किया और हम सब पापी हो गए। तो देखिए, ड्यूटरनॉमी किताब या व्यवस्था विवरण कुछ नहीं है, प्रेम की किताब है, प्रेम को दर्शाती है। और इन 13 लेसन्स में हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे और किस तरीके से ये रिलेटेड है नए नियम से, और आज भी कितनी ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये किताब। इस चीज को हम इन तमाम सीरीज में, एपिसोड्स में हम देखेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आज आपने सीखा कि कैसे हमने जो प्रेम का जो जड़ है वो क्या है, कैसे आज्ञाकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी चर्चा से आपको काफी लाभ हुआ होगा और हम आपसे मिलेंगे हमारे दूसरे लेसन में।